दोस्तों, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से होती है और जब वो ससुराल में पहुंच जाती है तो दोस्तों वहां अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, जो उसका पति होता है उसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं होती है, तो वो सोचती है कि पति की नौकरी लग जाएगी और अच्छी जगह लग जाएगी, इसलिए वो जो पहले जॉब करती थी शादी के पहले वो जॉब भी छोड़ देती है और पति के पास आ जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं लेकिन पति की नौकरी नहीं लगती है। लेकिन उसकी जब नौकरी नहीं लगती है तो उसे पता चल जाता है जो उसके पति की जो डिग्री है वो दोस्तों लोकल है, एक ऐसे स्कूल से ली हुई है जिसमें पैसे दे करके वो डिग्री बनाई जाती है। दोस्तों, जब ये सारी बात वो जानती है तो वो फैसला कर लेती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। दोस्तों, वो उसको तलाक दे करके चली जाती है और एक दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। दोस्तों, कहते हैं कि पहले का पति कितना भी खराब हो लेकिन दोस्तों दूसरा जो पति मिलता उससे तो अच्छा ही होता है। दोस्तों, वो जो दूसरी शादी करती उसका पति वो और ज़्यादा खराब होता है दोस्तों। लेकिन जो उसका पहला पति था तो उसकी एक बहन थी जिसको वो प्यार से गुड़िया कहती थी, तो दोस्तों उससे उसका लगाव इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस गुड़िया से मिलने जाती है तो दोस्तों उसका पहला भी पति मिलता है जो कि उससे थोड़ी बहुत बातें होती हैं। अब दोस्तों वो पहले वाला पति और दूसरा पति के बीच में फंस के रह जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको भावुक कर देने वाली है, तो दोस्तों पूरी कहानी सुनना और स्किप करके मत देखना। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी कर दो जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिले, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। वहाँ पर एक परिवार होता है, उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम नेहा होता है। दोस्तों, वो शादी लायक हो जाती है और उसकी पढ़ाई भी काफ़ी हाई क्वालिटी की थी, यानी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। तो उसके पिताजी एक अच्छा लड़का देखते हैं और पढ़ा लिखा लड़का वो देखते हैं। दोस्तों, लड़का पढ़ रहा होता है, नौकरी नहीं लगी होती है। सारी बात जब नेहा को बताई जाती है तो नेहा सोचती है चलो ठीक है, कुछ समय बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, जिंदगी अच्छे से कटेगी। दोस्तों, नेहा की शादी कर दी जाती है। नेहा जो होती है वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, पहुंचने के बाद में ससुराल में उसका अच्छे से धूमधाम से स्वागत होता है। उसकी ससुराल में दोस्तों उसके सास ससुर और एक उसकी नंद होती है और उसका पति होता है। अब दोस्तों उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी। जो उसका पति होता है दोस्तों उसका नाम सूरज होता है। सूरज नेहा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत दुलार करता था। दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से कहानी चल रही थी कि दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगभग 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों सूरज की कहीं भी नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि जब भी वो नौकरी देखने जाता है तो दोस्तों उसे 12-13 हज़ार की नौकरी मिलती और जो उसके पास डिग्री होती है दोस्तों उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, जब ये बात वो घर पे कहता है नेहा से तो नेहा उसकी डिग्री देखती है और दोस्तों वो समझ जाती है कि ये डिग्री फर्जी है। जब सारी बात वो पूछती है अपने पति से तो बताया जाता है कि उसकी माँ ने उसकी जो डिग्री है वो पैसे देके बनवाई हुई है। तो जो नेहा होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पति पर, क्योंकि दोस्तों अभी तक 2 साल बीत चुके थे और उसने उसे ये सच्चाई बताई नहीं। नेहा सोचने लगती है कि मैं गलत जगह फंस गई हूँ, क्योंकि इन्होंने धोखे से शादी कर ली। मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं इनकी वजह से अपनी नौकरी भी छोड़ के आ गई थी। ये जो ज़िंदगी है बहुत लंबी है, ये कैसे कटेगी। दोस्तों, नेहा इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और वो धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे अब सूरज के साथ में नहीं रहना है। दोस्तों, इसी बीच में वो तलाक के कागज़ कोर्ट में अप्लाई कर देती है और दोस्तों सूरज उसे बहुत समझाता है, मनाता है, कहता है कि मुझसे गलती होगी जो मैंने नहीं तुमको बताया। लेकिन दोस्तों
जो नेहा होती है वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और उससे तलाक ले लेती और अपने मायके चली जाती है। दोस्तों जब मायके जा रही होती है तो जो उसकी नंद होती है उसको प्यार से घर में सब गुड़िया कहते हैं, तो वो गुड़िया से कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मैं कभी कभार तुमसे मिलने आती रहूँगी, क्योंकि जो नेहा थी उसका लगाव गुड़िया से बहुत ज़्यादा था और नेहा के जो सास ससुर थे वो भी प्यार बहुत करते थे नेहा को। नेहा भी अपने सास ससुर को बहुत चाहती थी, लेकिन दोस्तों वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अच्छा बुरे का फैसला करना भूल जाती और गुस्से में एक ऐसा कदम उठा लेती है जो दोस्तों उसको तलाक करा देती है। तलाक होने के बाद में वो जब मायके चली जाती है दोस्तों, वो वहाँ पर जहाँ पहले काम करती थी वहाँ पर काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों कुछ 1-2 साल गुजरते हैं कि दोस्तों जो गुड़िया होती है वो फ़ोन करती है अपनी भाभी यानी कि नेहा को और दोस्तों कहती है कि भाभी पापा जी का देहांत हो गया और तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। जो नेहा होती है वो पूछती है गुड़िया से कि पिताजी का कैसे स्वर्गवास हो गया, कैसे वो खत्म हो गए हैं। एक काम करना, जो सूरज है उससे कहना कि पिताजी की अभी अर्थी को ना उठवाए, उनको रोक के रखे, मैं फटाफट आती हूँ। दोस्तों इतनी बार नेहा कहती है और उसके बाद में वो नेहा वहाँ से निकल देती है और पहुँच जाती है अपने पहले के जो उसका ससुराल होता है सूरज के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ का माहौल भावुक कर देने वाला होता है, सभी रो रहे होते हैं और जो सूरज होता है वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। नेहा जाती है सूरज के पास जाती है, सारी बात पूछती है कि पिताजी कैसे ख़त्म हो गए। दोस्तों सूरज भी रो रहा होता है, सूरज को तसल्ली दिलाती है, कहती है कि अगर तुम ही रोगे तो गुड़िया को कौन संभालेगा, माँ को कौन संभालेगा, क्योंकि अब तुम ही इस घर में एक जिम्मेदार बचे हो। जो पिताजी थे वो तो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, अगर तुम भी इस तरह रोते रहोगे तो इस घर को कौन संभालेगा। दोस्तों उसके बाद में वो अंतिम दर्शन करती है अपने ससुर की और सूरज से कहती है ठीक है इनकी मिट्टी अब तुम ले जाओ और अंतिम संस्कार करो। दोस्तों सूरज अपने पिताजी की मिट्टी को ले जाता है और अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद में सब घर आ जाते हैं और दोस्तों जब घर आ जाते हैं तो नेहा बोलती है कि ठीक है गुड़िया अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि जो नेहा थी उसने तलाक देने के बाद में अपने मम्मी के यहाँ रहने लगी थी और कुछ समय बाद उसने जो एक विक्की नाम का व्यक्ति था उससे शादी कर ली। दोस्तों जो शादी कर लेती है तो विक्की का ही फ़ोन आता है और कहते हैं कि तुम फटाफट घर पे आ जाओ, अभी तक तुम वहाँ पे मिल के आ नहीं पाई। इस तरह जब वो विक्की कहता है तो नेहा कहती है गुड़िया से कि मैं जा रही हूँ और सूरज से भी मिलती है। सूरज से कहती है कि सूरज अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, गुड़िया का ख्याल रखना, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी घर परिवार की तुम्हारे ऊपर है। दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है और वो बीच बीच में मिलने आया भी करती थी, गुड़िया से भी मिलती थी और अपनी सास से भी मिलती थी। दोस्तों इधर जो सूरज होता है वो नौकरी की तलाश में जाता है और एक कंपनी उसकी नौकरी लग जाती है, लगभग 14,000 रुपये उसे मिलने लगते हैं, क्योंकि अगर वो नौकरी नहीं करता तो घर का खर्चा कैसे चलता, क्योंकि जो उसके पिताजी थे वो तो गुजर चुके थे और वो अभी तक इस तलाश में था कि कोई कम से कम 30 या 40 हज़ार की नौकरी मिल जाए जो उसके पास डिग्री है उन्हीं के दम पर। तो दोस्तों ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह डिग्री पैसों देके बनाई गई हुई होती, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिलती और उन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों सूरज अपने घर का खर्च संभाल लेता है और धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगती। जो नेहा होती है वो फ़ोन करती रहती थी और बीच बीच में मिलने भी आती है, तो एक बार मिलने आती है तो अपनी सास से वो बोलती है कि गुड़िया शादी लायक हो गई है, इसका अच्छे जगह रिश्ता देख करके कहीं ना कहीं शादी करा देते हैं और नेहा खुद ही एक अच्छा लड़का देखती है और गुड़िया की शादी तय कर देती है। दोस्तों गुड़िया की शादी तय हो जाती है, एक तारीख तय की जाती है, तो गुड़िया नेहा से कहती है कि भाभी मेरी शादी में तुम जरूर आना। तो नेहा कह देती है ठीक है मैं आऊँगी और नेहा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों धीरे धीरे वो समय पास आने लगता है शादी का। दोस्तों
जब शादी के मात्र 4 दिन बचते हैं तो जो गुड़िया होती है वो अपनी भाभी नेहा के पास कॉल करती है और कहती है, भाभी तुम फटाफट से घर में आ जाओ, जो मम्मी है उनका देहांत हो गया है। जब ये खबर नेहा सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो गुड़िया थी उसके शादी के मात्र 4 दिन बचे थे। और नेहा जब ये सुनती है कि उसकी जो सास होती है वो ख़त्म हो गई है, तो दोस्तों उसका सब्र का बांध टूट जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में वो वहाँ से निकलती है और पहुँच जाती है अपने पहले वाले ससुराल में। वहाँ का जो मंजर था बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाला होता है, क्योंकि दोस्तों सभी रिश्तेदार वहाँ पर आए हुए होते हैं और गुड़िया के मात्र 4 दिन शादी के बचते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर इस तरह किसी की मृत्यु हो जानी, यानी कि लड़की की माँ की ही मृत्यु हो जानी, बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। दोस्तों हर किसी के आंखों में आंसू थे, नेहा के भी आंखों में आंसू थे। वो नेहा किसी तरह से संभलते हुए जाती है और जो सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, तो सूरज भी रोता है। तो नेहा जो होती उसको संभालती है और कहती है, तुम ही अगर टूट जाओगे तो गुड़िया की शादी कैसे होगी। दोस्तों उसके बाद में सूरज अपनी माँ की मिट्टी ले जाता है और उसका भी अंतिम संस्कार करता है और पंडित जी से बात करता है कि मेरे घर में मात्र 4 दिन बचे हैं शादी के, अगर ऐसा हो सके तो मैं शादी के बाद माँ की जो विधि विधान है वो कर दूंगा। दोस्तों ऐसा हो भी जाता है तो पंडित वो कहते हैं कि ठीक है। दोस्तों सूरज घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद में जो नेहा होती है वो सूरज को समझाती है कि तुम इस तरह मत रो, क्योंकि अब इस घर में सिर्फ तुम ही बड़े बचे हो और कोई है भी नहीं, और 4 दिन बाद गुड़िया की शादी है। इस तरह उसे समझाने के बाद में नेहा कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों जो गुड़िया होती है वो नेहा का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, भाभी एक माँ थी, वो माँ भी मुझे छोड़ करके चली गई, और एक तुम हो, तुम भी मुझे छोड़ करके जा रही हो। अगर तुम चली जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा, मेरी देख रेख कौन करेगा। मेरी 4 दिन बाद शादी है, एक काम करो भाभी तुम यहीं पर रुक जाओ। जो नेहा होती है वो सोचती है कि मैं रुकूं या ना रुकूं, बहुत ज़्यादा मन में उसके उलझन चल रही होती है, क्योंकि जो उसका विक्की पति होता है वो भी बहुत ज़्यादा बेकार ही होता है एक तरीके से। दोस्तों सूरज भी कहने लगता है, कहता है कि नेहा तुम यहाँ पर रुक जाओ, अब तो माँ भी मुझे छोड़ के चली गई है और इस गुड़िया को भी छोड़ के चली गई है, जो आगे का जो काम है घर का उसमें वो हाथ बटाती, अब तो माँ भी चली गई है, अब तुम ही रुक जाओ, तुम ही हाथ बटाना घर के काम में। जो गुड़िया होती है वो भी जिद करती है, तो दोस्तों नेहा रुक जाती है। नेहा जब रुक जाती है तो रात में रिश्तेदारों वाले रूम में ही नेहा और गुड़िया एक साथ लेटे होते हैं। तो गुड़िया कहती है, भाभी जब से तुम इस घर को छोड़ के गई हो तब से इस घर का जो हाल है वो बिगड़ता ही चला जा रहा है, और मेरे जो भैया हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं और उन्होंने अभी तक दूसरी शादी की ही नहीं। माँ ने तो कई बार कहा कि तुम भी दूसरी शादी कर लो, तो वो भैया मना कर देते हैं, कहते हैं जब नेहा ही छोड़ के चली गई है तो क्या गारंटी है दूसरी मेरे साथ रहेगी। गुड़िया कहती है, भाभी भैया ने शादी नहीं की तो तुम यहीं क्यों नहीं रहने लगती हो, भैया दिल के बहुत ज़्यादा सीधे हैं, जो तुम उन्हें गुस्से में छोड़ के गई उसमें भैया की गलती नहीं थी, जो माँ थी माँ ने ही पैसे दे करके वो झूठी डिग्री बनवाई थी, और इसलिए बनवाई थी कि कोई अच्छी लड़की आ जाए और अच्छी नौकरी भी भैया की लग जाएगी, इसलिए माँ ने बनवाई थी। भैया का कोई दोष नहीं है, भैया का तो पढ़ाई में वैसे ही मन नहीं लगता था, भैया ने माँ से कह दिया था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो माँ ने ही झूठी वो डिग्रियां बनवा दी थी पैसे दे करके। इस तरह जब गुड़िया कहती है तो गुड़िया कहती है, भाभी तुम दोबारा से भैया के पास रहने लग जाओ, भैया ने देखो अभी तक शादी नहीं की। जो नेहा होती है वो कहती है कि गुड़िया तुम्हारे भैया ने शादी नहीं की, वो मुझसे प्यार करते हैं शायद इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन मैं जब यहाँ से गुस्से में गई थी तो उसके बाद मैं माँ के यहाँ रहने लगी और 1 साल बाद ही मैंने शादी कर ली। तो उसके बाद में गुड़िया कहती है कि भाभी तुमने शादी कर ली लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। तो नेहा कहती, क्या मैं तुम्हें बताऊं। तो गुड़िया कहती है कि जिससे शादी की वो तो पढ़ा लिखा होगा, अच्छे से रखता होगा तुम्हें,
तो नेहा कहती है कि पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन वो सूरज से भी बदतर रखता है। वो बात बात में मुझे चिल्लाता है, बात बात में मुझे मारता भी है, बहुत मुझे परेशान करता है, लेकिन मैं अब क्या ही करूं। मैं अच्छी खासी यहाँ पर रह रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे हर कोई प्यार करता था, सूरज भी मुझे प्यार करता था, लेकिन मेरी गुस्सा ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो मैंने कदम बढ़ाया वो मुझ पे ही भारी पड़ गया। अब मैं अपनी बीती किसको बताऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आता है। और इस तरह की वो जब बातें करते रहते तो दोनों के आंखों में आंसू चल रहे होते हैं दोस्तों, और उसके बाद में वो सो जाते हैं। अगला दिन होता है दोस्तों, शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे काम काज हो रहा होता है, और धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जिस दिन गुड़िया की बारात आने वाली होती है। दोस्तों शाम टाइम को गुड़िया की बारात भी आ जाती है और शादी का कार्यक्रम चलने लगता है। दोस्तों नेहा होती है वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही होती है, और दोस्तों जो सूरज होता है वो बस नेहा को टुकटुकी लगाकर देखता रहता है, कहता है कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है जो इस तरह से उसने सारा जिम्मेदारी संभाल रखी है, काश ये मेरे पास रहे। दोस्तों सूरज जब उसके पास जाता है और कहता है नेहा से, क्या तुम मेरे साथ दोबारा से रह नहीं सकती हो, तो पास में खड़ी गुड़िया सुन रही होती है, तो गुड़िया सारा हाल बता देती है कि नेहा भाभी ने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों जब सूरज इतनी बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और बड़ा उदास मन से कहता है कि कोई बात नहीं नेहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो तुमसे ये कहा, तुमने जब शादी कर ही ली तो अब ये रास्ता तो बंद ही हो गया। और इस तरह कह के उदास होकर बाहर चला जाता है। दोस्तों इधर शादी का कार्यक्रम चलता रहता है, और जो नेहा होती है वो भी मन ही मन में सोच रही थी कि काश मैं इसी घर में रह जाती, लेकिन क्या करें, उसने तो दूसरी शादी कर रखी थी। दोस्तों शादी हो जाती है, दूसरा दिन विदाई का आता है। इसी बीच में दोस्तों जो नेहा का पति होता है दूसरा वाला विक्की, वो वहां पर आ जाता है, और आने के बाद में बहुत ज़्यादा नेहा को गालियां देने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है। कहता है तू तो कह के आई थी कि कोई मर गया है, वहां जा रही हो और यहाँ पर तू रंग रलियां मना रही है। इस तरह जब वो शब्द बोलता है, जो सूरज खड़ा होता है वो आगे बढ़ के आता है और कहता है विक्की से कि तुम इस तरह यहाँ पर नहीं बोल सकते, मेरी बहन की शादी है, और जो तुम मरने की बात कर रहे हो वो मेरी माँ खत्म हो गई थी, इसीलिए ये नेहा यहाँ पर आई। दोस्तों सूरज को उस समय तक नहीं पता था कि यही नेहा का पति है। दोस्तों और वो ज़्यादा बातें करता है, और नेहा जब जवाब देती है, नेहा कहती है कि यहाँ पर जो इनकी माँ है वो ख़त्म हो गई थी, और ठीक 4 दिन बाद गुड़िया की शादी थी, इसलिए मैं रुक गई। आज मैं आ जाती और तुम 1-2 घंटे की मोहलत दे दो, गुड़िया के बस विदा होना बाकी है, विदा हो जाएगी मैं घर पे आ जाऊंगी। दोस्तों विक्की इतनी बात सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, कहता है कि तू बहुत ज़्यादा मुंह चला रही है, और दोस्तों वो हाथ उठाने के लिए चलता है, वैसे सूरज आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम होते कौन हो इस पे हाथ चलाने वाले। विक्की कहता है मैं इसका पति हूँ। दोस्तों सूरज जैसे ही सुनता है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ने के बाद में विक्की आगे बढ़ता है और नेहा का पल्लू पकड़ के झटक देता और कहता चल यहाँ से, यानी कि बेइज्जती के साथ बोलता है। दोस्तों सूरज होता है वो नेहा की आंखों में देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसका मन ये कर रहा होता है कि विक्की को बहुत ज़्यादा मैं मारूं, लेकिन दोस्तों क्या ही कर सकते, वो उसका पति था प्रेजेंट टाइम में, और दोस्तों जो सूरज था उससे तो पहले ही तलाक हो चुका था। दोस्तों जो नेहा होती है वो भी सूरज की तरफ देखती है। उसके बाद में सूरज नेहा से कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम इसको छोड़ दो, ये जानवरों से ज़्यादा बर्ताव करता है, और मेरे पास तुम दोबारा आ जाओ। दोस्तों नेहा के भी मन में यही चलता है। दोस्तों जैसे विक्की आगे बढ़ता नेहा का हाथ पकड़ता है, वैसे नेहा हाथ छटक देती है। नेहा कहती है कि मैं शादी करके ही आऊँगी, यानी कि जो गुड़िया है उसकी विदा जब हो जाएगी तभी आऊँगी। तो जो विक्की होता है वो कहता है तुझे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू यहीं पर मर, तेरा यार यही है, तू यहीं रंग रलिया मना, क्या आने की ज़रूरत है। दोस्तों इस तरह नेहा की बेइज्जती करता और चला जाता है। दोस्तों
सूरज नेहा से कहता है, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती? जो मुझसे गलती हुई हो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। तो नेहा कहती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद बहुत ज़्यादा पछताई, लेकिन क्या ही कर सकते, जो मेरी किस्मत में था वही मेरे साथ हुआ। दोस्तों नेहा भी चाहती थी सूरज के साथ रहना, क्योंकि सूरज ने कभी ऊंची आवाज़ में नेहा से बात तक नहीं की थी। बस उसकी गलती इतनी थी कि उसकी माँ ने नकली डिग्रियां बनवा दी थी। दोस्तों नेहा होती है वो सूरज की तरफ देखती और सूरज भी नेहा की तरफ देखता है। दोस्तों कुछ समय बाद गुड़िया की विदाई होती है, तो गुड़िया से लिपट के नेहा रोने लगती है और नेहा से लिपट के गुड़िया रोने लगती है। और इसी प्रकार से दोस्तों उसका जो सूरज भाई होता है वो भी रोने लगता है। जब बिल्कुल विदाई का समय हो जाता है तो जो गुड़िया होती है अपने दोनों हाथ में, एक हाथ में भैया का हाथ लेती है और एक हाथ में अपनी भाभी यानी नेहा का हाथ लेती है और एक दूसरे के हाथ पे रख देती है और कहती है कि भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाए, हमेशा तुम्हें याद करते हैं, रोते रहते हैं और आज तक कभी शादी नहीं की। मैं तुमसे भाभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम दोबारा वापस इस ज़िंदगी में लौट आओ। नेहा होती है वो कहती है, ठीक है गुड़िया, मैं दोबारा तुम्हारे भैया से शादी कर लूँगी। और उसकी आंखों से आंसू तो चल ही रहे होते हैं। दोस्तों गुड़िया की विदाई हो जाती है और इधर 4 दिन बाद गुड़िया फिर से जब उसकी चौथी चल के आती है तो अपने घर में आ जाती है और नेहा जब तक वहीं रहती है। उसके बाद में नेहा दोबारा से तलाक का जो फॉर्म होता है वो अप्लाई कर देती कोर्ट में और विक्की से तलाक ले लेती है और उसके बाद में दोबारा से वो सूरज से शादी कर लेती है और दोस्तों हंसी खुशी वो रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी इसी के साथ में समाप्त हुई। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों कहते हैं इंसान थोड़े को छोड़ करके ज़्यादा के लिए भागता है तो दोस्तों वो थोड़ा भी चला जाता है और इंसान बाद में बहुत पछताता है। दोस्तों यही नेहा के साथ में हुआ, जो कि हालांकि बाद में सब सही हो गया। दोस्तों जो भी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक भी कर दें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो मेरी हर आप तक पहुंचती रहे और दोस्तों मुझे हौसला मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।